हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग बचा हुआ जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का उसको कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 6 तक मैंने आपको करवा दिया है। 7वां में दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है दिया हुआ। पहले क्या था, पहले एक बाल्टी था, ठीक है। और ये बाल्टी आपका बेलन के जैसा था, ठीक। और इस बाल्टी में जो है बालू भरा हुआ है, पूरा का पूरा, एकदम पूरा बालू भरा हुआ है, ठीक है। और बालू भरा हुआ है और इससे क्या किया, ऐसे उछल दिया, ठीक। और उलटने के बाद जो बालू का शेप बना है यानी साइज बना है वो शंकु के जैसा हो गया, ठीक है। वो कैसा हो गया, शंकु के जैसा। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये शंकु की ऊंचाई बताइए, सॉरी शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये शंकु की त्रिज्या बताइए। ऊंचाई आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आपको ये वाली तिर्यक ऊंचाई एल पूछा है, ठीक है। यानी एल और आर आपका शंकु का पूछा है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे जो। और ये बेलन का सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बेलन में क्या क्या आपको दे रखा है। बेलन में देखिए आपको क्या क्या दे दिया है। ऊंचाई यानी कि हाइट 32 सेंटीमीटर, एच दे दिया है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या यानी कि ये वाली रेडियस आपको कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या आर आपको दे दिया 18 सेंटीमीटर। कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे ये छोटा है और ये भी छोटा है। चलो शंकु में चलिए हम लोग आ जाते हैं। इस शंकु में क्या क्या दे दिया है। शंकु में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई आपको 24 दे दिया है, त्रिज्या आर ही है और तिर्यक ऊंचाई क्या आपका एल है। अब एक बात बताओ हमें, इसमें जितना बालू है वही उसी को तो उछल दिया है, यानी कि इसका आयतन और ये जो ढेरी शंकु का है दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। हाँ सर, तो चलिए ठीक है, दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से बाल्टी का आयतन यानी बेलनाकार बाल्टी का आयतन। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप लोग बढ़िया से लिखना, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ठीक है। तो उतना आप सब जानते हो लिखने, बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते जाइए, जो डाटा दिया हुआ है रख लो। देखो पाई से तो पाई मर ही जाएगा मेरा, ठीक है। आर कैपिटल आर बड़ा वाला त्रिज्या 18 दे दिया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 18 रख लेते हैं। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 18 लिख ही देते हैं। और बड़ी वाली ऊंचाई आपको 32 दे रखी है, ये देख लो हाइट 32 दे दिया है। तो 32 बराबर 1/3 गुना छोटा वाला आर की तो ज़रूरत है हमें, और छोटी वाली ऊंचाई आपको 24 दे दिया। ये शंकु का क्या 24 दे दिया है। हाँ सर, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 यानी 24, इसको काट लो, ये 8 बारी में घट गया। और इसको यदि आप काटो तो 8 चौके 32। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √18 गुना 18 गुना 4। सर ये तो समझ में नहीं आया सर, रूट कहाँ से लगा दिए। वो देखो सब जब इधर कट गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 18 गुना ये वाला 4 बचा। और आपको पता है कि स्क्वायर को यदि हम दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो रूट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मैंने ये स्क्वायर को इधर लेके गया तो क्या रूट के अंदर चला है। अब आपको ये भी पता है कि रूट के अंदर 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकाला जाता है। तो देखो 2 गो 18 है तो 1 18 निकाल लेते हैं। और आप जानते हो कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। या फिर आप 4 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2 में आएगा और इसके बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 18 दूने का 36 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मेरा आ गया, आर मेरा निकल के आ गया 36 सेंटीमीटर। अब हम लोग एल चाहिए हम लोगों को, तो एल बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो √r की वैल्यू 36 है तो 36 का स्क्वायर लगा लो। एच आपका कितना है देख लो, 24 है। ये छोटा वाला ऊंचाई 24 है तो 24 का स्क्वायर लगा लो। 36 का यदि आप स्क्वायर लगाओगे तो 1296 आएगा
और 24 का स्क्वायर लगाओगे तो 576। आप यदि इस सबको जोड़ते हो तो 1872 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड या वर्गमूल जैसे जो मर्जी करे, तो गुणनखंड करोगे तो 12 गुना 12 और ये कितना 13, तो 2 को 12 के बदले में आप 1 12 निकाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, 1 12 निकाल दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12√13 यानी कि 13। ये तो हमारा बच ही गया। तो फाइनली हमको जो निकालने के लिए बोला था मैंने निकाल लिया। आर मेरा कितना है 36 सेंटीमीटर और एल हमारी तिरछी ऊंचाई 12√13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 8वां नंबर दिया हुआ है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने बस 2 बना दिया है, 2 फिगर बना दिया है। ये आपका खेत का फिगर है और ये एक नहर का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या डाटा दिया हुआ है और इसमें क्या डाटा दिया हुआ है। पहले हम लोग डाटा लिख लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमको करना क्या है। तो इस नहर की चौड़ाई दे दी है। ठीक है, चौड़ाई यानी कि जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, चौड़ाई दे दिया है 6 मीटर। अच्छा, गहराई यानी कि आपको गहराई ऊंचाई बोले तो गहराई यानी कि ऊंचाई, गहराई एच दे दिया कितना 1.5 मीटर। लंबाई कहाँ से लाओगे, तो एक चीज़ देखो, इसमें बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी जो पानी ऐसे जो जा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है। यानी कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 घंटा में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब हो गया कि उसका लंबाई क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो लंबाई के लिए इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ रखा था। तो लंबाई यानी कि एल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ बताओ, किलोमीटर को हम लोग क्या में बदलने वाले हैं, मीटर में, क्योंकि सारा यूनिट मेरा मीटर में है। तो चलिए इसको यदि आप मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुना कर लो। तो 10 तो देखो पहले से था, 1000 से गुना करोगे तो 1 2 3 0 और ये क्या आ गया मीटर। ठीक है, ये मीटर है। यानी कि अब हमारा सारा इधर का डाटा जो है वो मीटर में आ गया है। अब खेत के लिए देखते हैं, खेत के लिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है। खेत के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे देखो धान के सीजन में जनरली खेत में क्या होता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा करके उसमें जमा कर दिया जाता है। बोलता है गांव में जनरली लोग बोलते हैं कि थोड़ा पानी ऊपर लेवल तक रखना ताकि धान रोपने में आसान हो सके। ठीक है, तो इसीलिए इस खेत में बोला है कि भाई खेत में आपको उतना पानी देना है कि 8 सेंटीमीटर पानी आपका उठा हुआ रहे। ठीक है, मतलब खेत में कम से कम 8 सेंटीमीटर पानी रहे खेत में। ठीक है, तो ऊंचाई के बारे में इसके लिए चलिए मैं पहले ऊंचाई लिख लेता हूँ। ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेते हैं हम लोग, भाग लगा लेते हैं। तो ये तो हमारा मीटर में आ गया। अच्छा, अब पता है क्या बोला, कितना क्षेत्रफल का सिंचाई करेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लंबाई गुना यदि आप चौड़ाई करते हो तो यही आपका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। और इसमें यदि आप ऊंचाई से गुना कर दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यदि जहाँ पे भी आपको दिखे वो किस चीज़ क्या चीज़ होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी कि यदि मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ तो हमसे इसमें पूछा है लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल, ये हमको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई यदि मैं निकाल लिया तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें और एक चीज़ दिया है ना कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो पहले तो हमको ये पता लगा लेना है कि 30 मिनट में इस नहर से पानी कितना आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 30 मिनट में इस नहर के लिए मैं आयतन निकाल लूँ, तभी तो हमको पता चल जाएगा कि 30 मिनट में कितना पानी आया है। और वही वाला पानी इस खेत में गया है। यानी कहने का मतलब है
कि इसका आयतन और इस खेत का आयतन क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा में ही तो खेत में देना है पानी ना। हाँ, तो अब मैं आपको समझाता हूँ और बढ़िया से। अब सबसे पहले पता है हम लोग क्या करने वाले हैं कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में कितना पटाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आधे घंटे में देखता हूँ कि क्या होने वाला है जो। तो चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इस नहर का आयतन निकाल लेता हूँ। नहर का आयतन, नहर का आयतन वॉल्यूम, और नहर है कैसा, घनाभ के जैसा है। ठीक है ना, घनाभ के जैसा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई दे रखा है, देख लो कितना, इतना दिया हुआ है 10,000। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 रख दो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 मीटर। तो नहर का आयतन यदि आप ये देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10, तो एक शून्य से एक शून्य उड़ा लो। ठीक, अब आप गुना करो 15 छके 90, तो 90 पे भी 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, ये आपका आ गया मीटर क्यू आयतन। और ये जो आयतन आपका निकल के आया ये 1 घंटे में निकल के आया। तो आप देखो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में इतना, तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में इसका आधा हो जाएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 60 मिनट में इतना मीटर क्यू। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा बटा में 60 लगा लो। और आपसे पूछा कितना है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, कर लो, बटा में 60 और गुना में क्या 30। तो बस इसको काट लो, ये कट गया, मतलब 2 बार में तो कट ही जाएगा। और इसको काटोगे तो 45 पे 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। तो 30 मिनट में हमारा आयतन कितना आ गया, 30 मिनट में आयतन कितना आ गया 4 5 45,000 मीटर क्यूब। अब इसका आयतन आ गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका आयतन और ये खेत का आयतन बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, सर बराबर का है आयतन कर रहे हो सर, थोड़ा सा एक बार और समझा दो। देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, जितना पानी आधा घंटा में इससे निकलेगा वही तो इसमें जाएगा। ठीक, तो जितना आधा घंटा में इसका आयतन उतना ही तो आधा घंटा में इसका आयतन हो जाएगा। तो प्रश्न से नहर का आयतन 30 मिनट में बराबर खेत का आयतन। नहर घनाभकार है, खेत भी घनाभकार है, तो नहर के लिए आपका आयतन तो निकाल के लाया ही हूँ, 45 पे 3 शून्य लगा लो। और खेत का आयतन क्या हो जाएगा, L गुना B गुना H, और ऊंचाई आपको दे दिया है 8/100 मीटर। ठीक है, तो मैं ऊंचाई के जगह पे लिख देता हूँ, चलो अभी तो ऊंचाई रहने देता हूँ। अब मैं लिख दूंगा 45 पे ये 3 शून्य लगा लो। अब एक चीज़ देखो, क्या मैं लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर लिख दो, अभी तो मैं बताया हूँ। तो मैं लंबाई गुने चौड़ाई को क्या लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल आपको चाहिए। और गुना H, ऊंचाई आपका कितना है 8/100, तो 8/100 कर लो। ठीक, अब सीधा सीधी आपको गुना कर लेना है, जोड़ घटा। अब देखो ये कोना कोनी गुना करोगे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 45 पे 1 2 3 शून्य और गुना ये वाला 100, और ये फिर नीचे में कितना आ जाएगा 8, बराबर क्या आ गया आपका क्षेत्रफल। और यही तो क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना आने वाला है, और 8 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। इसको जब आप गुना करोगे, देखो न इसका गुना में तो कुछ है ही नहीं, लगा लो फिर। गुना करने के बाद क्षेत्रफल को, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल बराबर 45 पे कितना शून्य आ जाएगा, 3 शून्य ये और 2 शून्य ये वाला, 1 2 3 शून्य और 4 5 शून्य, और बटा में क्या है 8। तो क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 8 से जब आप इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आने वाला है 56 25 और 1 2 शून्य। ठीक है, इतना आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से इसमें जल्दी से समझा देता हूँ।
इसमें देखो चौड़ाई और ऊंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लंबाई थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी कि सर लंबाई आएगा तो आएगा कहाँ से, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है ये वाला, तो यही पानी का जो बहाव है वही आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा वो 1 घंटा का। 30 मिनट में मैंने क्या करा, 2 से भागा दे दिया, ये तो बस मैं आपको समझाने खातिर इतना लिख दिया हूँ। फिर मैंने क्या करा, इसका आयतन और इसका आयतन क्या कर दिया बराबर, और यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ सिखाया कि लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। ऊंचाई से जब हम लोग गुना कर देते हैं तब वो आयतन हो जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लो। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।